सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। नमस्कार, विनोद की रसोई में आप सबका फिर से स्वागत है। तो लीजिए, आज हम बना रहे हैं फ्राइड चिकन लेग पीस। तो चिकन फ्राइड लेग पीस बनाने के लिए मैंने ये लेग पीस लिए हुए हैं। ये हमने 6 लेग पीस लिए हैं और इनको अच्छे से मैंने साफ कर लिया है। इनको अच्छे से हमने धुल लिया है और इसमें हल्की सी हीक ना रहे, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और जरा सा नींबू डाल के इसको अच्छे से धुला हुआ है। और अब इसको अच्छे से धुल लें। तो मैंने ये 6 लेग पीस लिए हैं और ये बच्चों को और बड़ों को सभी को खाना बहुत ही पसंद है। तो मैंने इस तरह लेग पीस लेने के बाद इसमें हम छोटे छोटे इसमें कट लगा देंगे और कट लगाने के बाद इसमें से इस तरह इसी तरह सारे लेग पीस में हम कट लगाएंगे। तो देखिए, मैंने सारे लेग पीस में इस तरह कट लगा दिया है। अब इसको हम दूसरे बर्तन में डाल देंगे जिसमें हम मैरिनेट करेंगे इसको। अब इसमें हम कटा हुआ आधा नींबू का रस वो डाल देंगे। बस में हमें आधा ही डालना है और इसमें हम 1 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। गरम मसाला डालने के बाद इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट ये डाल देंगे, करीब 1 से 1.5 चम्मच। अदरक लहसुन डालने के बाद इसमें हम दही डाल देंगे। दही हम करीब 2 चम्मच लेंगे और इसमें हम थोड़ा सा नमक लेंगे। नमक अब स्वाद अनुसार, हम करीब इसमें 1 चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा डाल दें। आप अपने स्वाद अनुसार इसको डाल सकते हैं। और थोड़ी सी हम कसूरी मेथी लेंगे, इसको हाथ से हम रगड़ के इसमें डाल देंगे और इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। ये डालने के बाद इसमें हम और करीब हम इसमें 2 चम्मच हम मैदा डालेंगे और इसमें हम थोड़ा सा करीब 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें अरारोट और लास्ट में इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। आप रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और इसको अब हम हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको अच्छे से बढ़िया से इसको मिक्स कर देंगे, जिससे हमारा मैरिनेशन जो है और इसका जो मसाला है अच्छे से अंदर तक ये पहुंच जाए। और इसमें मैदा और अरारोट आप अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं, क्योंकि इसको हम फ्राइड बना रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा ऊपर लगा भी होना चाहिए। इसको अच्छे से मसल के इसको हाथ से इस तरह इसमें लगा देंगे। और इसमें थोड़ा कलर देने के लिए हम इसमें कोई हम कलर नहीं डालेंगे, ना कोई फूड कलर ऐसा। हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, ये अच्छा कलर देगी इसमें। और इसको अच्छे से मिक्स करके इसको हम फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए इसको रख देंगे। और देखिए, इसको अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है और इसको हम 2 से 2.5 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे और ये अच्छे से मैरिनेट हो जाएगा, तब इसको डीप फ्राई करेंगे। तो लीजिए, मैंने चिकन को करीब 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और अच्छे से ये मैरिनेट हो गया है। और इसका जो जूसी स्वाद है बिल्कुल इसको तभी होगा जब आप 2 से 3 घंटे इसको आप फ्रिज में रखेंगे और इसका सारा मसाला अंदर तक पहुंच चुका है। तो अंदर हमारा बिल्कुल अच्छे से ये जूसी बनेगा बिल्कुल। तो देखिए, बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। और दूसरी तरफ हम कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख देंगे और इसमें हम डालने के लिए थोड़ा सा हम ये सेसमी यानी तिल लेंगे सफेद और इसको हल्का सा इसी में मिक्स कर देंगे, क्योंकि तिल से एक नटी फ्लेवर आएगा और खाने में भी बहुत ही बढ़िया लगता है।
तो इसको हल्का सा सभी में अच्छे से एक बार मिक्स कर देंगे। और देखिए इसको अच्छे से हमने फिर से मिक्स कर दिया है। और दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में तेल भी गर्म होने के लिए रख दिया है और इसको अच्छे से हमें गर्म करना है। और देखिए मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया कढ़ाई में और इसको अच्छे से पहले गर्म कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा हम धीमा रखेंगे क्योंकि तेल को पहले अच्छे से गर्म होना जरूरी है, तभी हमारा जो चिकन फ्राइड बनेगा, क्रिस्पी बनेगा। तो इसके लिए तेल मैंने पहले गर्म किया इसको और उसके बाद हम गैस को थोड़ा धीमा रखेंगे। तो लीजिए तेल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, तो उसको मैंने थोड़ा धीमा भी रखा है क्योंकि तेल आज करने के बाद धीमा रखेंगे। और इस तरह हम चिकन की पीस को डाल देंगे। और एक बार जितना इसमें आ सके उतना ही डालें। तो एक बार हम इसको लेग पीस है वो फ्राई करेंगे और उसको मैं फौरन छूना नहीं है, फौरन थोड़ा धीमा कर देंगे गैस को और इसको हम इसी तरह फ्राई रहने देंगे। उसके बाद थोड़ी देर बाद इसको हम पलटेंगे। और 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और इसको हम धीमे से थोड़ा सा हिला देंगे क्योंकि हमें इसको अच्छे से पकाना भी है और थोड़ा क्रिस्पी हो जाए। और जो मैरिनेट करने से इसके जो रेशे होते हैं काफ़ी अच्छे से अंदर से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा हिला लेंगे और इसको ऐसे अभी पड़ा रहने देंगे और 1 से 2 मिनट तक इसको ऐसे और रहने देंगे। उसके बाद इसको हम पलटेंगे। कुल मिला के 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और इसको हम अच्छे से इसको पलट देंगे। और धीमी आंच पे इसको हम फिर से पकने देंगे। और आप हमारी शुरू से लेकर आखिर तक ये वीडियो देखते रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में बताएं कि आपको हमारी बनाई हुई रेसिपी कैसी लगती है। तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं हमें, तो इससे हमें अच्छा लगता है कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है। और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हमारी आने वाली नई लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे और आपको मालूम हो। इसको अच्छे से हमें क्रिस्पी कर लेना है और एक बार में करीब बनने में करीब 10 से 12 मिनट लग जाते हैं। और देखिए इसको हमने अच्छे से पका लिया है और अच्छे से क्रिस्पी भी हो गया है। और इसको हम निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने के बाद एक बार क्रिस्पी करने के लिए इसको फिर से हम फ्राई करेंगे। और सेम उसी प्रोसेस से फिर इसको हम इसी तरह फ्राई करेंगे। और इसमें अच्छे से मसाला इसमें लिपेट देंगे। और इसको 4 से 5 मिनट के लिए इसी तरह से पकने देंगे। और 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और इसको हम पलट देंगे। और इसको एक बार में ही अच्छे से क्रिस्पी कर लें। अगर
आपको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो इसको ठंडा होने के बाद इसको दोबारा आप गर्म तेल में दोबारा तेज आंच पे इसको गर्म कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा क्रिस्पी हो जाएगा। तो इसको पलट लेंगे और दोनों तरफ से पकते हुए हमें करीब 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और हमने चेक भी कर लिया है और अच्छे से ये पक चुका है। और इसको हम निकाल लेंगे। अब आपको हम डबल फ्राई करके दिखा रहे हैं और इसी को जो ठंडा हो चुका है उसको एक बार हम तेज आंच पे करके इसको हम फटाफट डाल देंगे और इसको अच्छे से क्रिस्पी होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। और अब इसको हम तेज आंच पे कर रहे हैं बस 1 से 2 मिनट के लिए और फटाफट हमारा इसको हम सर्व करेंगे गर्मा गर्म, क्योंकि गर्मा गर्म बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो आप भी इसको बहुत ही सिंपल तरीके से इसको बना के खाएं और बहुत ही टेस्टी, रेस्टोरेंट से अच्छा आप घर में बना सकते हैं। और इसको पलटते पलटते हुए इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे और बस ये हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है और इसको हम निकाल लेंगे। तो देख सकते हैं कितना क्रिस्पी और कितना सॉफ्ट बना हुआ है और अंदर से वो काफी जूसी है, आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए अंदर से कितना जूसी बना हुआ है ये और ये काफी गर्म भी है, अंदर तक अच्छे से पक चुका है। अब इसको हम प्याज और टमाटो सॉस से इसको सर्व करेंगे। तो लीजिए हमारा बनकर तैयार हमारा टेस्टी चिकन लेग फ्राइड और ये घर में आप बहुत ही आसानी से बनाएं। तो जिसको मैंने प्याज और टमाटो सॉस को सर्व किया है और संग में आप नींबू डाल के इसको खाएं और नींबू के संग इसका स्वाद बहुत ही बढ़िया लगता है। तो आप हमारे ये तरीके से इसको बनाएं और खाएं और बच्चों को खिलाएं, क्योंकि बच्चों को ये लेग पीस बहुत ही पसंद होता है और भी फ्राइड। तो फिर मिलेंगे इसी तरह एक नई रेसिपी संग, तब तक के लिए धन्यवाद।